नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे धार की रिपोर्ट के साथ। धार जिले में कुत्ते के काटने से एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि आवारा कुत्तों ने 11 साल के मासूम पर 2.5 महीने पहले हमला कर दिया था, जिसके बाद से ही उसका इलाज जारी था, लेकिन आखिरकार इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना को लेकर लोगों में नगर पालिका के खिलाफ गुस्सा है। जिले के बनियावाड़ इलाके का ये पूरा मामला है। शहर में बढ़ते हुए आवारा पशु और कुत्तों के आतंक को लेकर के एनडीटीवी ने पहले भी प्रमुखता से खबर चलाई थी ताकि कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए, लेकिन एक दुखद घटना इस बीच फिर घट ही गई। धार शहर के एक 11 साल के मासूम बच्चे की जान इस डॉग बाइट की वजह से चली गई। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं उनके पिता। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ घटना हुई थी। मेरे बच्चे को 15 फरवरी के दिन डॉग बाइट द्वारा काटा गया था, कुत्ते द्वारा काटा गया था। उसके बाद में मैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ उसको मैं लेके गया था और वहाँ पे 4 वैक्सीन लगाने का बोला था, 4 इंजेक्शन लगाने का बोला था, जिसमें चारों इंजेक्शन 7-7 दिन के अंदर 15 मार्च तक उसके इंजेक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके थे। उसके बावजूद भी फिर मेरे बच्चे की 2 या 3 दिन बाद में फिर तबीयत खराब शुरू होना हुई। उसके बाद में सर मैंने भोज हॉस्पिटल निजी चिकित्सालय में और उसका भोज हॉस्पिटल में मैंने मेरे बच्चों को 3 दिन भर्ती रखा। उसके बावजूद भी फिर तबीयत और नहीं संभली तो फिर मैं उसको इंदौर ले गया। इंदौर से फिर उसको बड़ौदा भी ले गया। बड़ौदा में भी उसको करीबन 16 दिन मैंने वहाँ पे इलाज उसका रखा मैंने। उसके बावजूद फिर क्या हुआ कि मेरा बच्चा जंग लड़ते लड़ते चले गया सर, नहीं बच पाया। और मैं तो यही कहता हूँ कि सर जो डॉग वगैरह है इनको थोड़ा ये करिए कि जिम्मेदारी से काम करिए और वो जो डॉग वगैरह आवारा कुत्ते जो घूम रहे हैं उनको पकड़िए। देखिए, आपके घर का तो चिराग बुझ चुका है, वो किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? बस यही है कि सर कुत्तों पे जो भी है एक्शन लिया जाए कि आज मेरे घर का पूजा है, कल किसी दूसरे के घर का कुछ ऐसा बूझे नहीं। और बस यही कहना चाहता हूँ सर मैं। देखिए, एक घर का चिराग बुझ चुका है, ये घटना दोबारा किसी और बच्चे के साथ, किसी और परिवार के साथ ना हो, इसके लिए नगर पालिका को अपनी ओर से इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और उन दोषियों के खिलाफ जिनकी वजह से ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती हैं, उन्हें सजा मिलना चाहिए। साबिर खान, एनडीटीवी, धार। मेरे भतीजे को रुद्रांश को कुत्ते ने काटा था और उसी दिन हमने उसको पहला वैक्सीनेशन का डोज करवा दिया था। जो 4 डोज इन्होंने बोले थे वो हमने लगवाए थे। लेकिन उसके बाद इसकी तबीयत ख़राब होने लगी और हम इसको धार, इंदौर इसके अलावा हम उसको बड़ौदा भी लेके गए। लेकिन फिर जब हम इसको वडोदरा में इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो वहाँ के डॉक्टर्स ने हमको बताया कि जो डॉग बाइट होता है वो उसके टाइप्स अलग-अलग होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें अगर ब्लड निकलता है तो उसमें इनको इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन भी लगाना होता है। लेकिन इसके बारे में जानकारी धार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने हमको नहीं दी। वहाँ के डॉक्टर्स ने हमको ये वाले इंजेक्शन को लगाया इम्यूनोग्लोबिन का, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हमारे यहाँ पे हो गई। और अब जो ये घटना है, इतनी बड़ी घटना घट गई है, इसके पीछे मतलब कहीं न कहीं वो सारे लोग ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से नहीं किया। यहाँ जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको सबको पकड़ना चाहिए, क्योंकि आज भी सभी गली में, आज हमारे मोहल्ले में कम से कम 25-30 कुत्ते आवारा घूमते। कोई एक्शन ही नहीं है। नगर पालिका आराम से सो रही है। आज जो मेरे मोहल्ले में घटना हुई है, आज उनके परिवार में ना तो कोई प्रशासन का अधिकारी मिलने आया, ना कोई नगर पालिका से मिलने आया। अभी सप्ताह में 6 से 8 मरीज आ रहे हैं और महीने में मोटा मोटा मान के चलो 20 से 25 केस रिपोर्ट हो रहे हैं। और ऐसे सीवियरिटी वाले केस पहले आए थे बीच में, बट अभी कोई सीवियरिटी वाला केस नहीं आ रहा। और मेरे नॉलेज में जहां तक है कि अभी तक कोई डेथ या कोई रेबीज वाला केस रिपोर्ट नहीं हुआ अभी 2-3 महीने में। तो